हेलो गाइज, मैं आनंद आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल ज्ञान में। आज अपन लोग नेक्स्ट टाइप की और बढ़ते हैं एक्टिव पैसिव का, वो हमारा WH फैमिली वाला, मतलब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो इसको भी सीखने के लिए हमको याद रखना पड़ेगा टेंस का, जो हम लोग बेसिक जो किए थे। अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो जाके पहले वाले वीडियो देख लो, सबसे पहले टेंस वाला, फिर ये सब चीजें समझ में आते चलेगा। क्या है देखिए, पहला है क्वेश्चन रिलेटेड टू हाउ। जो क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा किससे? हाउ से रिलेटेड रहेगा। हाउ का अर्थ क्या होता है? कैसे होता है। हाउ का अर्थ क्या होता है? कैसे। तो ये हाउ से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चंस रहेंगे वो कैसे हम लोग बनाएंगे, है ना। तो हाउ से संबंधित जितने भी एक्टिव फॉर्म का क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारा पैसिव में जैसे ही कन्वर्ट होगा, हाउ का हाउ ही पेस्ट होगा, वहां पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो फिर याद रखना है, टेंस याद रखना है। मेनली यहाँ पे क्या याद रखना है? टेंस। पहला वाला ध्यान दीजिए, ये कौन सा टेंस में है। तो टेंस पहचानने के लिए किसके पास जाएंगे? वर्ब के पास। तो वर्ब देखिए तो क्या है, कौन सा फॉर्म में है? V1 के फॉर्म में है, मतलब कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और याद कीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या करते थे हम लोग पैसिव बनाते टाइम? प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव बनाते थे तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज एम आर आता था, है ना। और वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय आता था, यही तो आता था ना, वही आएगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे बताया गया कि एक्टिव जो है, जो पैसिव में कन्वर्ट होगा, वो हाउ में क्या बदलाव होगा? कुछ बदलाव नहीं होगा, हाउ का हाउ ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने हाउ लिख दिया। उसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो ये कन्वर्टेड होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आएगा? इज एम आर आएगा। लेकिन यहाँ पे इज एम आर में से क्या लगा देंगे? तो सब्जेक्ट भी पहचानना है और ऑब्जेक्ट भी पहचानना है। तो सब्जेक्ट ये रहा आपका और ऑब्जेक्ट ये रहा, तो ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के जगह पे, तो ये उठ के आएगा यहाँ पे। तो द बुक हो गया। उसके बाद द बुक को क्या चाहिए? इज एम आर में से, अरे सिंगुलर है ना, तो इज ही तो चाहिए, तो यहां पे लगा देंगे हमने इज। तो हाउ इज द बुक, रीड का भीतरी क्या होगा? रीड ही होगा। बाय सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट के जगह पे। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? यू ही होता है। ये बन गया इसका पैसिव। नेक्स्ट टाइप की ओर देखते हैं, हाउ इज ही अर्निंग मनी, है ना। सबसे पहले टेंस पहचानिए कौन सा टेंस में है। कौन सा टेंस में है? इज प्लस V4, मतलब कॉन्टिन्यूअस है। V4 जहां भी हमको दिख जाए वो कौन सा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब काम चल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे इज एम आर है, मतलब प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। इसको पैसिव बनाने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा एक वर्ड लाते हैं, क्या? बीइंग लाते हैं। बाकी इज एम आर तो इज एम आर ही रहता है। तो क्या हो जाएगा? हाउ। अब यहाँ पे देखेंगे ये ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के जगह पे, यहाँ पे मनी लिखेंगे। मनी को इज एम आर में से क्या चाहिए? तो मनी को इज एम आर में से इज चाहिए। हाउ इज मनी बीइंग, अर्न का V3 अर्नड बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। ये बन गए इसके भी पैसिव। नेक्स्ट हमारा है, हाउ हैज ही कट द ट्री। कौन सा टेंस में है? तो हैज आया हुआ है ना, हैज आता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला टेंस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसमें बदलाव क्या होता है? तो यहाँ पे भी बी आता है, लेकिन V3 के फॉर्म में तो बिन आता है, सिंपल, वही याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? हाउ द ट्री सिंगुलर है ना, तो क्या लेगा यहाँ पे? हैज। हाउ हैज द ट्री बिन कट बाय, किसके द्वारा? ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, हाउ वाज सीता स्वीपिंग द रूम। कौन सा टेंस में? ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे भी V4 है, तो याद रखें जब कभी V4 मतलब कौन सा टेंस? कॉन्टिन्यूअस। और देखेंगे यहाँ पे वाज वर आया हुआ है, तो कौन सा? पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाउ। उसके बाद द रूम को भी क्या चाहिए? वाज ही चाहिए। हाउ वाज द रूम। और कंटिन्यूअस में याद रखना है क्या कि आता है एक्स्ट्रा पैसिव बनाने के लिए बीइंग आता है। हाउ वाज द रूम बीइंग स्वेप्ट बाय सीता, बन के इसके भी पैसिव। नेक्स्ट हमारा है, हाउ विल यू बाय अ कार। कौन सा टेंस में है? यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब, देखिए वर्ब देखिए V1 के फॉर्म में है, प्रिंसिपल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब विल आया हुआ है, तो सेल विल किस में आता है? फ्यूचर में तो आता है। और V1 है मतलब फ्यूचर का इनडेफिनिट है, मतलब क्या हो जाएगा इसका? हाउ विल अ कार बी
बाउट बाय यू, है ना। जितने भी मॉडल्स आते हैं, है ना, एक मॉडल के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें भी समझ लीजिए विल सेल भी क्या है, एक मॉडल ही है। तो जितने भी मॉडल वर्ब आएंगे वो अपने बाद पैसिव में क्या लेते हैं, बी लेते हैं। यहाँ पे भी बी आएगा। लास्ट हमारा है हाउ डिड दे ब्रेक द लॉ, कौन सा टेंस में है, डिड V2 है और V2 किस में आता है, अरे एक के गुत में अवे करता है, पास्ट इंडिफिनिट में है। चलिए तो पास्ट इंडिफिनिट ये है हमारा, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसका आएगा, जस्ट आगे कॉन्टिन्यूअस वाला। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज वर्ब होता है। चलिए यहाँ पे हम लगाते हैं हाउ। अब द लॉ को वाज वर्ब में से क्या चाहिए, वाज चाहिए। हाउ वाज द लॉ ब्रोकन बाय देम, इस बाय देम को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, है ना। जस्ट पहले वाला जो वीडियो ग्रामेटिकल रूल वाला, उसको आप देख लीजिए, समझ आ जाएगा क्यों रख सकते हैं नहीं रख सकते। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन रिलेटेड विथ व्हेन। क्वेश्चन किससे संबंधित होगा, व्हेन से संबंधित। व्हेन का अर्थ क्या होता है, कब होता है। जैसे आप खाना कब खाओगे, है ना, इस टाइप से। तो ये जब एक्टिव फॉर्म में व्हेन रहेगा, पैसिव में कन्वर्ट होगा तब भी क्या रहेगा, व्हेन, मतलब कोई बदलाव होने वाला नहीं है, सिंपल सा तो है। अब यहां पे भी क्या करना है, व्हेन, उसके बाद ये कौन सा टेंस में था पहचान लेना है। V1 के फॉर्म में है ना वर्ब, तो कौन सा टेंस में हुआ, इंडिफिनिट हुआ। लेकिन किसका इंडिफिनिट, तो देखा जा रहा है डू है यहाँ पे ना, तो ये हमारा प्रेजेंट वाला इंडिफिनिट है। मतलब क्या हो जाएगा, व्हेन इज एमआर में से आएगा, लेकिन फूड को क्या चाहिए, इज। व्हेन इज फूड, इट का V3 क्या होगा, इटेन, बाय यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होगा। नेक्स्ट हमारा है व्हेन इज ही बीटिंग हर, ये कौन सा टेंस में है, ये हमारा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। क्योंकि जब कभी हमको दिख जाए V4 समझ जाएंगे कॉन्टिन्यूअस तो है ये, लेकिन किसका कॉन्टिन्यूअस है, इसको समझने के लिए एक्सिलरी वर्ब के पास चल जाना पड़ेगा। तो एक्सिलरी वर्ब यहाँ पे क्या है, इज, और इज एमआर किस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। क्या हो जाएगा, व्हेन सी को क्या चाहिए, इज। व्हेन इज सी बीइंग बीटेन बाय ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, है। नेक्स्ट हमारा है व्हेन हैव यू स्कॉल्डेड देम, कौन सा टेंस में है, हैवेज किस में आता है, परफेक्ट में आता है। तो ये हमारा हैवेज कौन सा परफेक्ट, तो प्रेजेंट का परफेक्ट। चलिए तो क्या हो जाएगा, व्हेन दे को क्या चाहिए, हैव चाहिए। व्हेन हैव दे बीन स्कॉल्डेड बाय यू, ये बन गए इसके भी पैसिव। नेक्स्ट हमारा है व्हेन डिड आई प्लक द फ्लावर, है ना। डिड आ चुका है, मतलब डू का V2 आ चुका है, डिड। अब V2 सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस में आता है, किसमें, पास्ट इंडिफिनिट में। चलिए तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब का मदद लेना पड़ेगा हमको। तो क्या है, व्हेन द फ्लावर को क्या चाहिए, वाज। व्हेन वाज द फ्लावर प्लक्ड बाय मी, बन गए इसके भी पैसिव। नेक्स्ट हमारा है व्हेन विल सी परचेज अ बाइक, सब्जेक्ट कौन, सी, ऑब्जेक्ट कौन, अ बाइक। ये प्लेसमेंट होगा एक दूसरे के जगह पे। कौन सा टेंस में है, सेल भी लाया हुआ है, मतलब फ्यूचर का तो है कोई ना कोई। अब फ्यूचर का कौन सा है, वर्ब देखेंगे किस फॉर्म में है, प्रिंसिपल वर्ब V1 के फॉर्म में, मतलब फ्यूचर का इनडिफिनिट है। वर्ब का तो फॉर्म से पहचानना है, अगर V1 के फॉर्म में रहा मतलब समझ जाएंगे इनडिफिनिट वाला है ना। अगर V2 के फॉर्म में रहा तब समझेंगे किसका इंडिफिनिट है, ये पास्ट का इंडिफिनिट है। अगर V3 के फॉर्म में रहा तब समझेंगे ये परफेक्ट है, किसी का भी परफेक्ट होगा। देखेंगे हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा, ऑक्सिलरी वर्ब से पता चलेगा किसका परफेक्ट है, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का। और V4 दिख जाता तब ये होगा कॉन्टिन्यूअस, तब ये कौन सा होगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब ये कॉन्टिन्यूअस किसका होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कॉन्टिन्यूअस दो टाइप से आते हैं, एक आता है सिंपल वाला कॉन्टिन्यूअस और एक परफेक्ट वाला कॉन्टिन्यूअस, है ना। अगर सिंपल वाला कॉन्टिन्यूअस में टाइम नहीं दिया जाता, लेकिन परफेक्ट वाला कॉन्टिन्यूअस में उसमें टाइम भी दिया जाता है जहां से काम स्टार्ट हुआ है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका, व्हेन विल अ बाइक बी परचेज्ड बाय, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर हो जाएगा, ये बन गए इसके भी पैसिव। लास्ट है इसका
व्हेन हैड यू रिटन अ लेटर, कौन सा टेंस में है? अरे हेड आया हुआ है ना, हैवेज का पास्ट आया हुआ है हेड, मतलब ये पास्ट का परफेक्ट है, क्या हो जाएगा? व्हेन हैड अ लेटर बीन रिटन बाय यू है ना, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? यू ही हो जाएगा, ये बन गया इसके भी पैसिव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रिलेटेड विथ वाई। किससे क्वेश्चन रिलेटेड है? वाई से रिलेटेड है। वाई मतलब क्या होता है? क्यों होता है। इसमें भी ध्यान रखना है, जब कभी वाई एक्टिव फॉर्म में आता है वो पैसिव में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, तो वाई में क्या परिवर्तन होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है, वाई का वाई ही रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, वाई डज सी इट फूड, कौन सा टेंस में सबसे पहले डज आया हुआ है ना, मतलब V1, ये हमारा इट V1 के फॉर्म में है और डू डज आता है, ये हमारा किस में हो गया? प्रेजेंट वाला इंडिफिनिट में हो गया, तो क्या होगा? वाई में तो कोई बदलाव नहीं होना, तो वाई। अब इज हमारा आएगा तो फूड को क्या चाहिए? इज, वाई इज फूड, इट का V3 क्या होगा? ईटेन बाय किसके द्वारा? सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? हार हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वाई इज ही प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा? वाई, क्रिकेट को भी क्या चाहिए? इज, तो वाई इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय, क्या हो जाएगा? ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम हो जाएगा, ये बन गया इसके भी पैसिव। ये चार जो आपको दिख रहा है ये आपको बनाना है, क्या पीछे टेंस में जो पढ़ाया गया वो क्या याद है? अगर याद है तो ये चारों जरूर बनेगा, है ना, सिर्फ टेंस से ही संबंधित है। इसी के लिए आपको बताए थे कि टेंस में जब हम लोग एक्टिव पैसिव कर रहे थे तो वो हमारा बेसिक तौर पे था, एकदम मतलब बेस था, एकदम जड़ था, है ना। उसी के तौर पे अब जितना भी पैसिव हम लोग बनाएंगे सब उसी पे बेसिस होगा, है ना, उसी पे निर्भर होगा, समझ रहे हो। चलिए अब भी WH फैमिली 3 ही हुआ है और अभी बचे हुए 6, बाकी सब हम लोग करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।